हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 30 तारीख की वीडियो और बस मैं यहाँ बना रही थी। सुबह काम मैंने सारे कर लिए थे और बस मैं यहाँ खाना बना रही थी। तो आज मैं आपसे कुछ स्पेशल बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो बनाई है, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, ये मेरी एम्ब्रॉयडरी की फ़ाइल जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ऐसी ही मेरी स्टिचिंग की फ़ाइल भी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगले ब्लॉग में या उसके अगले ब्लॉग में आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखिए, यहाँ पे मैं बना रही थी डैड जी के पालक की सब्ज़ी और हमारे लिए बन रही थी भिंडी की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बूंदी वाला रायता भी तैयार कर लिया था। और मैंने राइस जो है वो नहीं बनाए थे, मैं सिंपल फुलके मैंने सेके थे। तो इस तरीके से मैंने खाना तैयार किया था और इसके बाद फिर मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी। तो इसके बाद जो है वो मैं जो मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी उसकी कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोग के साथ में ना मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी पुरानी यादें, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे होता है कि हमने क्या सीखा, अब तक में क्या किया। तो मतलब मैंने तो सीखा तो खैर कुछ कुछ है मैंने, जैसे कि बेकिंग वगैरह सीखी है। और ये चीज़ मैं पहले भी मैंने बताया है ब्लॉग में पहले भी कि मैंने प्रोफेशनल का कोर्स किया था। पहले बेसिक का कोर्स किया था, फिर प्रोफेशनल का कोर्स किया था बेकिंग का। और उससे पहले ना जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी ना, तब मैंने स्टिचिंग की थी, स्टिचिंग सीखी थी, उसका पूरा कोर्स किया था। एम्ब्रॉयडरी का कोर्स किया था, तो मैंने पूरा डिप्लोमा लिया था इसका। तो मतलब ये 2002 की बात है, तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी। तो तब से मतलब मैंने ना मतलब जो कुछ सीखा है ना, तो मैंने उसको एकदम संजो के रखा है अपने पास में, अपनी फाइल में रखा है उसे। और मैं उसे बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी जो इतनी कड़ी मेहनत लगी थी ना, तो वो मेहनत देख के ना कहीं मतलब दिल ऐसे करता है कि मतलब उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देना चाहता। और इतने सालों से मैंने उसे संभाल के रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आज उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कुछ हटके भी हो जाएगा और कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाती हूँ मैं अपनी फाइल। और फाइल ना मैंने इसमें संभाल के रखी है। कवर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पर अंदर से ये बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने इसे बनाई थी। और इसमें ना मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। और जब हम बड़ी चीज़ बनाते हैं ना, तो उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी हम जब छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी जो मेहनत लगती है ना। और ये जो है, ये जब मैंने फॉर्म भरा था तो गवर्नमेंट की तरफ से था ये, तो गवर्नमेंट की तरफ से था। तब मैंने जब स्कूल में इसका फॉर्म भरा था, तो मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को कुछ भी हो जाए, दिन रात करके मैं करूँगी, लेकिन मैं ये चीज़ करके रहूँगी। और मैं इसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। और मतलब जैसे मेरिट लिस्ट निकलती है ना, उसमें मेरा नाम था। तो मतलब मुझे, इंसान को होता है ना, जिस चीज़ का अपन को शौक होता है उसमें अपन हर चीज़ आगे कर जाते हैं। स्टिचिंग में मेरे को कोई शौक नहीं था, पर पापा जी ने कहा कि नहीं, स्टिचिंग का भी कर ले डिप्लोमा। और एम्ब्रॉयडरी का मेरे को बहुत शौक था, मैंने एम्ब्रॉयडरी का डिप्लोमा तो लिया, उसको मैं जी जान से करती थी। और ये चीज़ क्या है, मैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के करती थी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी फाइल, और उससे जुड़ी कुछ यादें भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी एम्ब्रॉयडरी की फ़ाइल है, और ये ना मैंने 2002 में इसका एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। ये है मेरा नाम, उस समय का मेरा रोल नंबर। और मैं हम उस समय राजरा में रहते थे, तो ये राजरा का इसमें मैंने लिखा है। और एम्ब्रॉयडरी फाइल ये पूरी मशीन की है, मतलब एम्ब्रॉयडरी पूरी मैंने मशीन की एम्ब्रॉयडरी सीखी थी। और ये यहाँ पर वहाँ लगा हुआ है, सील लगी हुई है यहाँ पर।
और ये है रनिंग स्टिच, ये मैंने बनाई थी। तो मुझे जो है ना मशीन की एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद था, और मैं एक दिन में ही मतलब मैंने ज़्यादातर चीज़ें कैच कर ली थी। और मतलब मैं डेली स्कूल तो नहीं जाती थी, एडमिशन मैंने ले लिया था, लेकिन 2 महीने में मेरे को ये पूरा काम कंप्लीट करना था। तो मैं डेली स्कूल ना जाकर ना जो ये सिलाई कढ़ाई का स्कूल था ना, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, स्टिचिंग का, तो वहाँ मैं डेली स्कूल नहीं जाती थी, और वहाँ पे मैं घर में रहकर ही पूरी फीस मैंने पूरी पे की थी, और मैं घर में रहकर इसकी तैयारी कर रही थी। और जो मैम वहाँ पढ़ाती थी वो हमारे घर के पास में ही रहती थी, वो भी पंजाबी थी आंटी, तो मैं उनसे ही सीख रही थी, और उन्होंने ही मुझे ये पूरी फाइल मतलब सिखाया था। वो मुझे रफ में सिखाती थी, और उसके बाद मैं घर आकर अपने आप डिज़ाइन में ट्रेस करती थी, और उसके बाद मैं इसमें बनाती थी। तो ये है साटन स्टिच, और इस तरीके से मैंने बनाई हैं। और ये डबल साटन स्टिच है। ये फुल जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये मशीन की एम्ब्रॉयडरी है। और मेरा हाथ इतना ज़्यादा सेट था ना, मैंने इसमें वो भी बनाया था, मैंने इसमें बेडशीट तैयार करी थी, 2 बेडशीट बनाई थी मैंने, और अपनी मैरिज के लिए। और मैंने ना एक सीनरी बनाई थी, वो सीनरी भी अभी तक मेरे पास है। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ, दाना स्टिच। तो ये जब स्टिच मैं बना रही थी ना, तो ये स्टिच बनाते समय मैं रात के कितने 12 बजे बना रही थी, नहीं, दोपहर के 1:30 बजे बना रही थी ये स्टिच। तो मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके इस स्टिच को बना रही थी, ताकि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाली स्टिच है। तो जब मैं इसे बना रही थी, तो अचानक ना थोड़ी सी नीचे से, मतलब मैं ऊपर बैठ के बना रही थी ऊपर वाले रूम में, और नीचे से ना अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मेरा हाथ ना, मतलब जैसे ऐसे मैंने मशीन में रखा था ना, तो यहाँ से सुई आर पार निकल गई थी यहाँ तक, मशीन की सुई, और मेरा हाथ पूरा मशीन में फंस गया था। नाखून के अंदर से लेके यहाँ से सुई निकल गई थी, और मशीन में मेरा हाथ ऐसे फंस गया था। तो अब मैं क्या करती, मैं किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मतलब दरवाज़ा बंद था अंदर से, और सब नीचे थे, मैं अकेली ऊपर बैठी थी, तो मैं किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुला सकती थी। फिर मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने धीरे धीरे जो मशीन का जो हैंडल है वो घुमाया, और उसको घुमाने के बाद अपने अंगूठे में से उस सुई को निकाल के जैसे ही निकाली मैं, तो खून इतना ज़्यादा निकलने लगा कि मैं जिस रुमाल पे इस एम्ब्रॉयडरी को बना रही थी, वो रुमाल पूरा खून से भर गया था। खैर वो रुमाल तो मैंने फेंक दिया था, फिर मैंने नया बनाया। फिर मैं तुरंत नीचे गई और जाके पापा को कहा, तो फिर पापा ने मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगवाया, पट्टी करवाई। यानी उस समय की भी कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो यादगार हो जाती हैं। तो एम्ब्रॉयडरी करने के टाइम पे भी ना ये सब चीज़ें थी, और मैं रात रात बैठ के ये सब एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती थी। ये कार्डिंग स्टिच है, और इसको अपन जितनी सफाई से बना सकते हैं ना, बनाना रहता है। तो ये सब मतलब मैंने पूरी मेहनत करके 2 महीने में मैंने इसका पूरा जो है, ये पूरी फाइल, मैंने ये वाली फाइल और एक फाइल आपको और दिखाऊंगी, वो दोनों फाइलें मैंने तैयार की थी। तो ये देखिए, कश्मीरी स्टिच है। देखने में सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। और ये भी है भरवा राउंड स्टिच, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है मैंने मशीन के चलाकर। और ये ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल मशीन हमको चाहिए, ये उसी मशीन में बन जाता है, नॉर्मल सिलाई मशीन में ही। उसका जो पैडल होता, मतलब वो जो नीचे वो दबाने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो जिसमें हम कपड़े को दबा देते हैं, उसे बस निकालना रहता है, और बाकी ये पूरी स्टिच तैयार हो जाती है। ये एप्लिक वर्क उस समय इतना था नहीं, तो ये मैंने डॉग की जीभ बना रही थी। डॉग के मुंह में ऐसा लग रहा है जैसे बॉल लेके भाग रहा है। कई चीज़ें कॉमेडी भी बन गई थी उस समय, उम्र भी कुछ नहीं थी मेरी। उम्र ना उस समय में आप मानेंगे 19 ईयर्स की थी मैं, तो मतलब इतना वो था नहीं। तो ये देखिए, ये एक ये हो गया। ये ना पूरी जो लच्छी होती है ना, धागे की जो लच्छियाँ आती हैं, बस उसे रख कर ना उसके ऊपर मतलब मशीन का टाँका लगाते जाना था। तो ये उस तरीके से बनी है। ये देखिए, ये ग्लास वर्क है। अब तो मुझे इतना समय हो गया है मतलब छोड़े को, और ये वाली जो थी ना तार कशी जो है, ये इतनी मेहनत का काम होता है। पहले इसकी पूरी हम कटिंग कर देते हैं, और करने के बाद ना जैसे पहले ना नहीं, इसके धागे निकाल लेते हैं हम, और कटिंग करने के बाद धागे निकालने के बाद ना
पूरा हम इस पे मशीन चलाते हैं। मशीन चलाने के बाद ना इसको पहले कट कर लिए, फिर पूरा लगातार मशीन चला चला के हम इसकी जालियाँ बनाते हैं और फिर एक हिस्से को अपन भरते हैं। ये हो गया। और वेनिशियन स्टिच ये पूरा मैंने मशीन से ही बनाया है, हाथ का कुछ भी नहीं है। और एक ये है सिप्पी वर्क, ये तो बहुत इसने मुझे तंग किया था क्योंकि एक एक सिप्पी को लेकर उस पर मशीन चला के इसको पूरा करना, ये बहुत मेहनत का काम था मेरा। और ये था आईलेट एंड कट वर्क, इसमें हल्के हल्के से कट थे और उस कट के चारों तरफ हमको मशीन चला के एम्ब्रॉयडरी करनी थी। और ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ना नीचे ये ना होल्स बने हैं, ये देखिए ये होल्स हैं, ये हमें कट करने थे और इसके अंदर मैंने मशीन चला के उस पर भी कढ़ाई की है। यानी ये कोई वो नहीं है, ये कट करके उसमें हमने कढ़ाई की हुई है। ये लेदर स्टिच है, ये लेदर का एक टुकड़ा लेके उस पर मैंने ये ना पेन से ड्रॉ किया था, जैसे मार्क वो होता है ना, वाइट वाला पेन था मेरे पास, मैंने उससे इसको ड्रॉ किया था और उसके बाद इस पर स्टिच की है मशीन की। तो ये हो गया। ये उल्टी बखिया, ये भी हाथ से भी बनती है और लेकिन ये मशीन की है। और ये है ऊन वर्क, ऊन को लेके ना हम क्या करते रखते हैं और उसके बाद हम इसमें जो है ना मशीन के टाँके लगा देते हैं। और टाँके ऐसे नहीं कि हमने उसे जो मशीन का पैर होता है ना उसे निकाल कर ही हम इसको बनाते हैं। मशीन लगातार चलती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें सफाई का, इन सब चीज़ों में। ये है रुई वर्क, ये मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा था क्योंकि इसमें ना पूरी मैंने निशान जो लगाया था ना वो पूरी इंक इसमें फैल गई थी और इस वजह से। और ये लेज़ी डेज़ी है, ये भी पूरा मशीन का वर्क है। और ये देखिए चाइनीज़ रोज़, चाइना रोज़, बताइए उस टाइम पे भी चाइना की चीज़ें हम अपने रुमाल में ड्रॉ करते थे और उसे बनाते थे। तो ये चाइना रोज़ है। और ये देखिए ये रिबन वर्क है, जो अपन को साटन रिबन मिलता है ना, ये उसी का वर्क है ये पूरा। बस उसे लेके हमने पूरा इस तरीके से कर दिया है। कोई डिज़ाइन बनाना था पर मेरी उम्र उतनी ज़्यादा थी नहीं, दिमाग समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर ये ड्रॉ कर दिया था और इसी को ऐसे बना लिया था। और ये है चूड़ी वर्क, तो इसके नीचे जो है ना मेरी चूड़ी है, जो मैंने अपनी चूड़ी रखी थी और इसमें ओम बनाया मैंने और साइड में भी मैंने डिज़ाइन बना दिया था कट वर्क का। और ना ये पूरी चूड़ी के हमने रख के चूड़ी के ऊपर स्टिच की है, मशीन की पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है मशीन की इस चूड़ी के ऊपर की है। तो ये मेटल की चूड़ी थी मेरी और मैंने ना जैसे राखी के टाइम पे ख़रीदी थी, तो मुझे ये बहुत पसंद थी चूड़ी, तो वो मैंने लगाई है। और इसमें ना सुई के टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, सुई टूट जाती है, अगर गलती से भी चूड़ी के ऊपर सुई आ जाती है ना अपनी, तो वो टूट जाती है मशीन की सुई। तो इसका बहुत रहता है, सावधानी से बनाना पड़ता है इसे। और ये बकुल फुल स्टिच है। और ये बीड वर्क, इसका भी बहुत रहता है, अगर थोड़ा भी मोती के ऊपर अगर मशीन की सुई आ जाती है तो वो सुई टूट जाती है, इसमें सुइयाँ बहुत टूटती है। ये लेस वर्क है, पूरी लेस लेके मैंने इसका फूल बनाया है। ये चिकन वर्क है, ये भी मैंने बनाया था और ये भी मशीन से बना हुआ है। ये पटरी स्टिच है। तो ये वाली मेरी मैम ना जो है वो ये नहीं सिखा रही थी आंटी, तो मैंने उनको कहा, ये जब मेरी मम्मी ने मतलब अपना कोर्स किया था ना, तब मेरी मम्मी के टाइम पे ये ना एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैंने आंटी को कहा कि प्लीज़ आंटी आप मुझे ये भी सिखा दीजिए, अगर मेरे एग्ज़ाम में अगर ये आ गया तो मैं इसे बना तो पाऊँगी, क्योंकि नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये बनता कैसे और मैं सोचती रह जाऊँगी कि ये स्टिच बनती कैसे। तब उन्होंने मुझे इसका भी एक बताया था, तो मैंने इसे बनाया था। और ये है गोली वर्क। तो इसमें क्या होता है, हम पूरा कपड़ा अपने शेप के हिसाब से कट कर देते हैं, उसको इस रुमाल में से कट करके निकाल देते हैं और उसके बाद इसमें पूरी धागा लगातार मशीन चला चला के ना इसका अपन बेस तैयार करते हैं। वो तैयार होने के बाद बस हम इसके चारों तरफ मशीन घुमा देते हैं और इधर भी पूरा मैंने साइड में से कवर कर दिया था। तो ये गोली वर्क है। बहुत मज़ा आता था एम्ब्रॉयडरी करने में मुझे, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट चीज़ थी ये, तो मैंने इसे बहुत इंजॉय किया अपने समय में। और ये देखिए थोड़ा सा ना ख़राब भी हो गया, क्योंकि इस चीज़ को ना हो गए हैं 21 साल हो रहे हैं कम से कम।
हाँ 21 साल हो गए हैं इस फाइल को तैयार किए, तो तब से मैंने इसे संभाल के रखा है। 2003 में मेरी मैरिज हुई थी, तो 2002 में मैंने इसका कोर्स किया था, तब का है ये। और ये देखिए, ये भी मशीन से ही बना हुआ है पूरा। ये बटन होल स्टिच है। मेहनत तो देखिए हर चीज़ में रहती है, हर चीज़ में अपन कोई भी चीज़ करते हैं, हर चीज़ में मेहनत रहती है। तो बस ये है कि अपनी कुछ यादें जो हमने अपने समय में की होती हैं, तो वो एक यादें रह जाती हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से है। और मशीन की एम्ब्रॉयडरी मैंने ना जब मैं मैरिज होके आई थी ना, उसके बाद भी मैंने ना जो मेरी ननद थी ना, बड़ी ननद, तो दीदी की बेटी के लिए मैंने खुद कटिंग की थी ड्रेस, और उस पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी की थी। ब्लैक कलर का कपड़ा लेके मैंने उसकी ड्रेस बनाई थी, और उस पे पूरी अपने खुद के मशीन से ना मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी, और वो बहुत सुंदर बनी थी। लेकिन ये था कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इस वजह से ना वो ज़्यादा पहन नहीं पाई, लेकिन वो सबको बहुत पसंद आई थी। और हाथ की बनी हुई चीज़ ना बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है, मुझे कई साल हो गए हैं, इतने लंबा समय, इतना लंबा टाइम, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा मेरे को हुआ नहीं, प्रैक्टिस छूट गई। आज भी अगर मैं मशीन में बैठूँ तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने इस चीज़ के लिए कि मैं ये चीज़ दोबारा से चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। पर घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इस वजह से मैं करती नहीं हूँ।